अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन। इसको बच्चे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है। आपकी बुक पे ये 2-3 पेजेस का है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ वही चीजें लिखें जो हमारे पास काम की हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा अपने पास, पी एन जंक्शन की लिखें, अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। और बच्चे याद रखिएगा, ये टॉपिक समझ आएगा तो फिर आगे जाके हम रेक्टिफिकेशन कर सकेंगे, ट्रांजिस्टर कर सकेंगे, वरना बहुत औखा काम है। गौर करेंगे। अ सेमीकंडक्टर डिवाइस डेट जॉइंस two types of materials, p type and n type of a semiconductor device that joins two types of materials, p type and n type, to create a barrier voltage. To create a barrier voltage. सुनिएगा बच्चे, पी एन जंक्शन। जंक्शन कहा जाता है जहां पे दो लोगों का या दो जगहों का या दो इलाकों का या दो चार्जेस का मिलाप हो, उसको क्या कहेंगे? जंक्शन। बड़ी इजी सी बात बच्चे, अ सेमी कंडक्टर डिवाइस एक ऐसी सेमी कंडक्टर डिवाइस है। बच्चे डायग्राम समझेंगे, सारा मेन मुद्दा इस डायग्राम में। ऐसी सेमी कंडक्टर डिवाइस डेट ज्वाइन टू टाइप ऑफ मटेरियल्स। इस साइड पे बच्चे मैं लगा देता हूं क्या? एन टाइप। इस साइड पे क्या लगा देता हूं? पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही है। सुनिएगा, ये मेरे पास मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मौजूद हैं। डायग्राम समझेंगे, मेन चीज डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो फिर बाकी कोई चीज यहां पे नहीं बचेगी। इस साइड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी? होल्स। ऐसे ही है बच्चे, यहां पे आपके पास मेजॉरिटी होल्स है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हैं। एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस दो किस्म के मटेरियल से मिलकर बनती है। एक का नाम है पी टाइप और एक का नाम है एन टाइप। और जहां पे वो बनती क्यों है, उसका मकसद क्या है? टू क्रिएट अ बैरियर वोल्टेज। बैरियर का मतलब होता है एक रुकावट डालना। वोल्टेज में रुकावट डालने के लिए वो आती है। अब ऐसा होगा, ये जो स्पेस मैंने बीच में छोड़ी है, सारी गेम इसकी, जरा मेरी बात पे जरा गौर करना है बच्चे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास होल्स हैं। ऐसा होगा। अब आपके पास जितने यहां पे, मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर सारा बना दूं तो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलें बना देते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ये इस साइड पे हम कह सकते हैं कि इस साइड पे मेरे पास सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इस साइड पे मेरे पास होल्स हैं। एक साइड पे एन टाइप और एक साइड पे पी टाइप। अब ऐसा होना, अब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हो जाएंगे फ्रॉम होल्स टुवर्ड्स होल। किसकी तरफ? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, होल्स की तरफ चला जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, होल्स की तरफ चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा पॉइंट दे रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन जाता है अपने पीछे चार्ज कौन सा छोड़ देता है? देने वाला, लेने वाला, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ आ गई बात की? अब ये जो ये रीजन आपके पास बन गया, इस रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन है। इस रीजन का क्या नाम है? डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन में यहां पे भी चार्ज कैरियर कोई भी, यहां पे मजीद चार्ज अब यहां से ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन में आपके पास चार्ज कैरियर नहीं बचा। और जहां पे इन दोनों का मिलाप हुआ है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? पी एन जंक्शन। समझ आ गई? ये जंक्शन है और जहां पे इनका मिलाप हुआ उसको हम जंक्शन कहेंगे। इस पूरे एरिया का नाम, इस पूरे एरिया को आप डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, इसलिए कि अब यहां पे चार्ज कैरियर कोई भी नहीं बचा।
इधर सुनिएगा बच्चे, ये पॉइंट दे रहा हूं, ये गेम समझ आने वाली है। अभी यहां से मजीद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहां से मजीद होल तो आपको पता ट्रेवल फॉर एग्जांपल करते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां से मजीद नहीं इस साइड पे आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, इसकी बात हम आगे जाके पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकते। अभी क्या हुआ, अभी हुआ, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फिल द वैकेंसी। बच्चे मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद अपने पास लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फिल द वैकेंसी ऑफ पी टाइप होल्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फिल द वैकेंसीज ऑफ पी टाइप होल्स। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकले, उसने पी टाइप में जो वैकेंसियां, जो खाली जगह पड़ी हुई थी होल्स की, वो फिल कर दी। पहला पॉइंट लिखिया। फिर इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। दूसरा पॉइंट बना लें, क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर फॉर्म्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर क्या बन गए, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस electric field formed, due to positive and negative ions electric field forms। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से क्या हुआ बच्चे, यहां पे क्या चीज बन गई, इस पूरे एरिया में क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। नो फर्दर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर एन से पी की तरफ नहीं जाएगा। समझ आ गई बात की। ये चार पॉइंट आपने अपने पास लाजमी लिखने हैं। क्या, पहला पॉइंट ये हुआ कि यहां पे आयन बन गए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब आयन बने तो फील्ड बन गई, फील्ड बनी तो फिर नो फर्दर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू, फिर कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा ही नहीं सकता। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बीच में। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ आ गई बात की। ये चार बातें यहां फिर दोबारा सुन लें। ऐसा हुआ, मेरे पास यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, पी टाइप पे मेरे पास सारे होल थे, एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन, पी टाइप पे होल, बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन थे। यहां से इलेक्ट्रॉन उठे, इन्होंने वैकेंसियां फुल करना शुरू कर दी, किसकी, होल्स की। जब ये होल्स की जगह पे आए, इनकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और होल जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाता है। यहां तक कोई इतराज, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन लिया, वैकेंसियां फुल होगी, तो फिर यहां पे आयंस बन गए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की दो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं। ये दो प्लेट्स किसकी हैं, पॉजिटिव आयन की। ये प्लेट्स किसकी हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की प्लेट बन गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है तो फिर नो फर्दर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू। फिर कोई इलेक्ट्रॉन, आप देखें ना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव टू, ऐसे ही बनती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फॉर्म होगी, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। अगली डेफिनेशन बनाएं डिप्लीशन रीजन की। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन की अगली डेफिनेशन बनाएं, ठीक हो गया। अ रीजन विच इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स। अब यहां पे ये ऐसा रीजन है, यहां पे अब चार्ज कैरियर कोई नहीं होगा सर। ये सारी चीज अब न्यूट्रल, सुनिएगा, अ रीजन विच इज फ्री फ्रॉम चार्ज, ये वो रीजन है जो अब चार्ज कैरियर, अब ये मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और ना यहां से किसी को गुजरने, वो ना इन इलेक्ट्रॉन को गुजरने देगा, ना इन होल्स को पार जाने देगा। असूली तौर पे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन होल्स बाध्य नजर में ट्रांसफर होके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है ना, जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है, वो आउटसाइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ट्रेवल कर सकते हैं। आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है बच्चे, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी साइड जा रही है, सुनिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास ये सलाहियत है। समझ आ गई बात की, बातें जोड़ते हुए आइएगा। डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जहां पे मजीद अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरने की वो इजाजत नहीं देगा, वो बोलेगा बस अब यहां से तुम आगे नहीं जा सकते,
और तीसरी बात एक पॉइंट बनाए, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर एंड बाइसिंग। नेचर, टेम्परेचर एंड बाइसिंग आप आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है? बाइसिंग आप आगे आके पढ़ेंगे क्या होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। नेचर, टेम्परेचर एंड बाइसिंग। अगला पॉइंट आप बनाए पोटेंशियल बैरियर। अगला पॉइंट हमने बनाना है पोटेंशियल बैरियर का। अब पोटेंशियल बैरियर का पॉइंट बनाए, पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म ड्यू टू ट्रेवल ऑफ पॉजिटिव एंड, बल्कि लिखे अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये रिकॉवर्ड बन गई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है ये क्या बन गई है? रिकॉवर्ड। और पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन, ये बड़े काम की बात है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का क्या है? 0.3 वोल्ट, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है बच्चे। पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन कितना है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम कितना है? 0.3 वोल्ट। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ, पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ बड़ा काम का ग्राफ है बच्चे, सुनिएगा। हमेशा आप लोगों ने देखा, ये आपके पास पी टाइप है। पी टाइप पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। और एन टाइप पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हमेशा आप लोगों ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ यहां पे वेरी कर रहा है। मैं वी नॉट का नाम देता हूं। पोटेंशियल बार ये नेगेटिव, जो नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल कम होती है, पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो ये ग्राफ आपने लाजमी बनाना है, ठीक है? पोटेंशियल बैरियर ग्राफ की हेडिंग देके, पोटेंशियल बैरियर ग्राफ क्या बता रहा है कि यहां पे जो नेगेटिव साइड है उधर पोटेंशियल कम है। पी टाइप पे पोटेंशियल कम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे पोटेंशियल कम होती है, और पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए उसको मैंने अप साइड पे बनाया है। ये ग्राफ लाजमी ऐसे करके बना दे बच्चे, इस तरह की कर्व के आपके पास बीच में जो दो प्लेट्स पॉजिटिव की हैं और जो दो प्लेट्स नेगेटिव की हैं, उस वजह से हमने पोटेंशियल बैरियर का ये ग्राफ बनाया है। समझ आ गई बात की? आपकी बुक इसका अगला जो टॉपिक बना रही है वो बना रही है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। हम आगे स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। लिखिएगा, अगली हेडिंग दे दें, फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। लिखिएगा फॉरवर्ड बायस पी, ये बड़े काम की बात है बच्चे। फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन, when a p type of p-n junction, when p type of p-n junction is connected with positive terminal of battery, and n type is connected with negative terminal of battery, forward bias p-n junction is formed. फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन बन जाता है जब हम
पी टाइप ऑफ पी एन जंक्शन को जोड़ते हैं किसके साथ? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और एन टाइप को हम जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का क्या अमल में आता है? डायग्राम फिर वही बनेगी। यहां पे आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, जरा सुनिएगा, गौर करेंगे बच्चे। यहां पे आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहां पे आपके पास सारे होल्स मौजूद हैं। इस साइड पे डायग्राम बच्चा आपने अच्छी तरह स्केल से बनानी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसलिए उस पर इतना नहीं लगा रहा। इस टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया किसके साथ? ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो पॉजिटिव के साथ, ये आपके पास नेगेटिव था, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा गया। किसको? एन टाइप को। ये आपके पास एन टाइप थी, ये आपके पास पी टाइप। ठीक हो गया। एन टाइप को किससे जोड़ा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। पी टाइप को किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अब जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ, मेरी बात पे जरा गौर करना है, यहां पे पॉजिटिव है सारे, यहां पे सारे नेगेटिव है, यहां पे सारे पॉजिटिव है, और यहां पे एक चीज आपको नजर आई होगी, मैंने क्या किया, मैंने प्लेट में से, दोनों साइड वाली प्लेटों में से एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट कम कर दी और एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट कम कर दी। मैं इधर बड़ा मजे का पॉइंट देने लगूं। जब हम पॉजिटिव चार्ज पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन बनता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है। लिखिएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ये डिप्लीशन रीजन, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है, ये आपके पास जंक्शन है, इसकी विड्थ डिक्रीज होगी। क्यों हुई? पॉइंट सुने, मंतक सुने, सुनिएगा क्यों हुई। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बड़े में, पॉजिटिव चार्ज होल्स बड़े में, किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब जब नेगेटिव चार्ज इसको तरफ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसको धक्का देगा किधर की तरफ? इसको किधर धक्का देगा? सर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अपनी तरफ नहीं बुला रहा, धक्का दे रहा है। यहां से नेगेटिव चार्ज आया, यहां से एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? और रिपेल कैसे करते हैं? टक्कर मारते हैं आगे। कभी देखा ना आपने? रिपेल मतलब मिसाल के तौर पे एक दूसरे को पीछे कर रहे होते हैं, तुम उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं, तुम उधर जाओ। जब इसको रिपेल किया तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? कम। इसी तरह जब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये भी डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या पॉइंट पड़ा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर आल्सो डिक्रीजेस। दूसरा बात भी लिखें, पोटेंशियल बैरियर आल्सो डिक्रीजेस। सर पोटेंशियल बैरियर क्या है? अभी आपको पोटेंशियल बैरियर के डायग्राम बता के आया था। अब आपके पास पहले दो पॉजिटिव प्लेट थी, दो नेगेटिव प्लेट थी। जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें मेरे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसा था तो उस ग्राफ की जो ऊंचाई थी या लेंथ थी वो ज्यादा थी, ऐसे ही है। लेकिन अब जब मैंने ग्राफ बनाया है तो ये मैंने ये लेंथ कम की है, पुरानी वाली ग्राफ से थोड़ी सी कम की है। क्यों? कि मेरे पास प्लेट्स, क्यों कि मेरे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, क्यों कि मेरे पास पोटेंशियल बैरियर रिकवर्ड कम हो गई है अब, इसलिए इसका ग्राफ आप अपने साथ लाजमी बनाएं। दोबारा, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एट नी वोल्टेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द, नी का मतलब के एन डबल ई, एट नी वोल्टेज मेजॉरिटी। या आपने ग्राफ बना लेना है, डाउन साइड आपके पास वोल्टेज है और इस साइड पे आपके पास ये करंट की लाइन है। ठीक हो गया। अब नी वोल्टेज क्या हुआ? जब मेरे पास, मैं बड़ी काम की पॉइंट वाली बात है, जरा गौर करेंगे। ऐसा होता है
कि यहां पे अभी तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, कोई हरकत नहीं हो रही होती पूरे सर्किट में, कोई हरकत, यहां तक आता कोई हरकत नहीं है बिल्कुल। जो है ना, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लीकेज ऑफ करंट, करंट की लीकेज हो रही होती है, उससे हल्की हल्की ग्लो हो रही होती है, उसमें करंट हल्का हल्का फ्लो हो रहा होता है, ज्यादा नहीं हो रहा। जब वो पहुंचता है 0.7 पे एकदम करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर डायोड ऑफ, जो आपके पास डायोड, याद रखिएगा, जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, जो आपके पास डायोड लगा हुआ है, किसका? जर्मेनी, जो सिलिकॉन का, जिसकी वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज लाजमी बात है, बड़े काम की बात, ये आपकी बुक ने पॉइंट बनाया में। व्हेन वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, जो बने हुए थे वो टूट जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब निकल के, अब वो आजाद हैं और वो इधर से इधर आ जाएंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एंड रिवर्स करंट फ्लो, एंड रिवर्स करंट, और कौन सा करंट फ्लो होगा? रिवर्स करंट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज़ीनर इफेक्ट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ज़ीनर इफेक्ट। आपको शॉर्ट में भी आई थी डेफिनेशन एक दफा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज़ीनर इफेक्ट, ZEENAR। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज़ीनर इफेक्ट। इसके बाद फौरन अगला पॉइंट लिख ले, फर्दर इंक्रीज, दोबारा से इंक्रीज करेंगे किसको? फर्दर इंक्रीज कॉज नॉकडाउन ऑफ बॉन्डेड, फर्दर इंक्रीज कॉज नॉकडाउन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फर्दर इंक्रीज cause breakdown of bonded electrons and covalent bond and form covalent bond and current increases। और फिर क्या होगा? आपके पास करंट मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। करंट फर्दर इंक्रीज करने से जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है वो बनेगा दोबारा, कोवेलेंट बॉन्ड मेक होगा और करंट, रिवर्स करंट और बढ़ना शुरू हो जाएगा। This phenomena is called avalanche effect, AVALANCE। पहला ज़ीनर था, ZEENAR, ज़ीनर इफेक्ट, और दूसरा कौन सा था? एवालांच इफेक्ट। पहला इफेक्ट में क्या हुआ? हमने कहा कि अगर हम रिवर्स बायस को, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो रिवर्स करंट फ्लो हो जाएगा। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ज़ीनर इफेक्ट। हमने कहा फर्दर इंक्रीज इन रिवर्स बाय करंट, दोबारा जब हम इसको इंक्रीज और बढ़ाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल मेक, दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मजीद रिवर्स करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस फिनोमिना का नाम एवालांच इफेक्ट है। ये आपका पूरा टॉपिक पीएन जंक्शन का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.